मेष राशि फल फरवरी 2026 के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं कि मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना जो है आखिर कैसा रहने वाला है। कौन सा ग्रह आपके जीवन को बदलने का इस महीने में प्रयास करेंगे तो कौन सा ग्रह आपको डुबाने की कोशिश करेंगे, इस विषय को जानने का हम लोग प्रयास करें। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें। मेष राशि वालों के लिए पहले ग्रह के गोचर को हम लोग समझ लें कि कौन सा ग्रह किस प्रकार के स्थिति में है, या चर्चा ही शुरू करता हूं और एक एक करके गोचर भी बताता जाऊंगा जो कौन सा कहां है, नहीं तो समय बर्बाद होगा, कोई मतलब नहीं है उसका। चलिए चर्चा सूर्य देव से ही शुरू करते हैं। सूर्य देव जो हैं, जो आपके कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में मकर राशि में 13 फरवरी तक है। कब तक है? 13 फरवरी तक। और सूर्य का 13 फरवरी तक आपके कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि में होना क्या दर्शाता है? तो ये दर्शा रहा है कि इस समय में 13 फरवरी तक सूर्य के 10वें भाव में होने से आपको पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अधिकार और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होने का योग जो है सूर्य देव यहाँ पर में दर्शा रहे हैं। दूसरा 10वें भाव में है तो सरकारी कार्य, प्रशासन, राजनीति या बॉस से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, पिता या उच्च अधिकारी का सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको मिलेगा। लेकिन जब ये सूर्यदेव 13 फरवरी के बाद कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा? 14 फरवरी से सूर्य के एकादश भाव में आने से आय के नए स्रोत बनेंगे, नए नए जगहों से आपका पैसा आना शुरू होगा। मान, सम्मान, पुरस्कार, प्रमोशन या कोई बड़ी उपलब्धि भी मिलने के योग में सूर्य के कारण आपको मेष राशि वाले देख पा रहा हूं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। सूर्य के बाद हम लोग बात करेंगे देवी और सज्जनों मंगल देवता की। मंगल देवता जो हैं सो आपके कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में विराजमान है। तो अब हमारी चर्चा हो रही है मंगल की। मंगल देव क्या करेंगे? मंगल कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, ये दुनिया जानती है, और इसमें मंगल सबसे पावरफुल हो जाते हैं। तो सबसे पहला परिणाम ये कि कैरियर में महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू का योग बनेगा। आपको कोई नया ब्रेक मिल सकता है आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होगा। साहस, ऊर्जा और निर्णय क्षमता आपकी चरम पर में होगी। इस समय में कोई भी आपसे टकरा पाने में सक्षम नहीं होगा। नया व्यापार शुरू करने का, बड़ा निर्णय लेने का इस समय में आपको साहस मंगल देवता प्रदान करेंगे और आप उसका खूब लाभ ले पाओगे। चौथा, शत्रु परास्त हो जाएगा, प्रतियोगिता में आपको विजय मिलेगी, दुश्मन बाल बाका नहीं कर पाएगा, ऐसे योग बन रहे हैं। और पांचवा, जल्दीबाजी या क्रोध से वरिष्ठों से विवाद हो सकता है। क्या? जल्दीबाजी या क्रोध से वरिष्ठों से विवाद हो सकता है, इसलिए संयम जरूरी है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको।
आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मंगल के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों बुद्ध देवता की। बुद्ध की क्या स्थिति है, किसकी? बुद्ध, राजकुमार बुद्ध। सबसे पहले बात किया हमने राजा का, सूर्य राजा है। उसके बाद बात किया हमने सेनापति का, मंगल सेनापति है। अब बात करने जा रहा हूं बुद्ध का, जो बुद्ध राजकुमार है। तो बुद्ध देवता जो हैं ये भी कुंभ राशि में, नहीं, बुद्ध जो है सो कुंभ राशि में फरवरी के महीने में विचरण करने वाले हैं। तो बुद्ध के कुंभ राशि में विचरण करने के कारण आपको एकादश भाव में रहने के कारण मित्रों से, आपका जो नेटवर्क है उससे, आपका जो संपर्क है उससे खूब धन लाभ मिलने का योग है। मौका का फायदा उठाना छोड़ना नहीं, नहीं तो फिर समस्याएं आ जाएंगी। दूसरा, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, यूट्यूब और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय जो है सो बहुत ही उत्तम समय है। क्या है? उत्तम समय है। इस समय में यूट्यूबर सब का भी ग्राफ भागेगा बहुत ऊंचाई से। सोशल मीडिया से जुड़े लोग अभी स्टार बन जाएंगे फरवरी के महीने में। जो मीडिया में है, लेखन में है, मार्केटिंग में है, उन लोगों का काम दौड़ पड़ेगा इस समय में। ये सब बुद्ध देवता करवाएंगे। तीसरा, व्यापारिक समझ भी आपकी मजबूत होने वाली है और इस समय में आप जिस रणनीति को बनाएंगे वो रणनीति बहुत मजबूत होगी। बहुत मजबूत यानी कि बहुत मजबूत होगी। चौथा, एकादश भाव में बुद्ध है ना, अटके हुए भुगतान, पैसा या कमीशन जो है, जो अटका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, वो अब आपके लिए मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसा मैं देख पा रहा हूं। वो आपको अब निश्चित तौर पर में इस महीने में मिलेगा ही मिलेगा। पांचवा, छोटे छोटे निवेश अगर आपने कर रखे हैं कहीं पर में, तो उससे भी जो है आपको अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना मैं देख रहा हूं। आपको बढ़िया फायदा हो सकता है। देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति की। बुद्ध के बाद गुरु की चर्चा होनी चाहिए, तो अब गुरु की चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो है सो मिथुन राशि में आपके कुंडली के दसम भाव में यहाँ पर में विराजमान होंगे। दसम भाव कह रहे हैं, तृतीय भाव में यहाँ पर में विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति के तृतीय भाव में होने का अर्थ आप समझते हो? ये सब कुछ बदल देंगे। ये ऐसे इतने पावरफुल हैं जो भाई जब देवताओं को राक्षसों ने मार मार करके भगा दिया, आसन छीन लिया, राज्य छीन लिया, इंद्रदेव को जगह छोड़ के भागना पड़ा, सारे देवी देवता विवश हो गए, तो अंगिरस पुत्र बृहस्पति ने इसका कार्यभार संभाला और कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूंगा और तुम्हें फिर से सत्ता पर बैठाऊंगा। तो ये वो हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, तो आपके साहस को कई गुना बढ़ा देंगे, पराक्रमी बना देंगे, आपको पावरफुल बना देंगे। और भाग्य के मालिक हैं, तो कहते हैं ना कि कर्म से भाग्य रेखा का निर्माण करना, तो आपको इतना शक्ति ये प्रदान कर देंगे, जो अपने कर्म के बदौलत भाग्य रेखा का निर्माण कर दोगे आप। इतने पावरफुल आपको बना देंगे देवगुरु। तो ये साधारण नहीं है देवी और सज्जनों। आइए, गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र देवता की। शुक्र देवता भी साधारण नहीं है, क्योंकि शुक्र देवता जो हैं, जिनको देव गुरु ने आसन पर बैठाया, शुक्र देवता ने क्या किया कि फिर से उसको आसन से उतार दिया। और ऐसा कई बार हुआ है, जब देवगुरु ने अपनी विद्या से देवताओं को सिंहासन पे बैठा दिया, तो शुक्र देवता ने अपनी विद्या से उनको सिंहासन से उखाड़ करके फेंक दिया। नहीं, वो शुक्र आपके लिए एकादश भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो क्या होगा इस महीने में? प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जीवन साथी या प्रेमी से आपको लाभ प्राप्त का विशेष योग बनाएंगे। विलासिता, वाहन, कपड़े, सौंदर्य और वस्तुओं पर में आपका पैसा जो है सो ज्यादा खर्च होने वाला है। कला, फैशन, ग्लैमर और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलने वाली है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं।
मित्रों के सहयोग से मनोकामनाएं जो आपकी हैं वो पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, तो दोस्तों का भी आपको खूब साथ मिलने वाला है ये शुक्र देवता के कारण। आइए, शुक्र देवता के बाद अब हम लोग शनि देव को समझें। शनि देव जो हैं सो मीन राशि में कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। तो क्या होगा भाई, अचानक से खर्चा बढ़ने लगेगा, अचानक से आपके पॉकेट से पैसा फटाक 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 निकलना शुरू हो जाएगा। विदेश यात्रा, विदेश से जुड़े काम या ऑनलाइन कार्यों में आपको लाभ मिलने के योग बनेगी। नींद की कमी आएगी, तनाव होगा या अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। आध्यात्मिक रुचि लेकिन बढ़ेगी, ध्यान और साधना में आपका मन लगेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। कोर्ट कचहरी या पुराने मामलों में देरी संभव है, कोर्ट कचहरी या पुराने मामलों में देरी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए सावधान। शनि के लिए शनिवार को शनिदेव का दर्शन करें, उनके ऊपर में तेल चढ़ाएं, उनको प्रणाम करें, नमन करें, इससे बहुत कल्याण होगा आपका। शनि के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है हमारे राहु भाई की। राहु देवता जो है सो कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है, और राहु के एकादश, राहु तो जानते हो आप सब कितना खतरनाक है। अचानक से बड़ा धन लाभ राहु आपको दिला सकता है, अचानक से, इतना पावरफुल है राहु। डूबे से डूबे, गिरे से गिरे व्यक्ति को एक बार उछाल करके आकाश पर में पहुंचाने की शक्ति रखता है राहु। तो अचानक से धन लाभ दिला सकता है, प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क बना सकता है, अचानक से आपको बहुत पावरफुल बना सकता है, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपकी प्रसिद्धि ला सकता है। लालच या शॉर्टकट से बचने की सलाह भी मैं देता हूं, नहीं तो ये राहु है, नुकसान भी कर देगा, तो सावधान। अधूरी इच्छाएं पूरे होने की संकेत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एकादश भाव जहां राहु बैठा हुआ है, तो अधूरी इच्छाएं जो रह गई हैं, जो पूरी नहीं हो पाई, राहु उसको पूरा भी आपको करवा सकता है, इतना पावरफुल है ये। केतु की अगर मैं बात करूं तो केतु देवता जो है सो राहु से जस्ट सप्तम यानी कि पंचम भाव पर में केतु विराजमान है। तो क्या करेगा, संतान को लेकर के चिंता या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा केतु। प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी पैदा कर देगा। सट्टा, शेयर और जोखिम भरे निवेश से आपको बचने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसमें ये नुकसान पहुंचाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ा देगा केतु। विद्यार्थी वर्ग को एकाग्रता में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ये सब केतु करेगा। अगर मैं फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचूं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, तो कैरियर और धन के लिहाज से महीना बेहद शक्तिशाली है, परंतु प्रेम, संतान और मानसिक शांति में संयम रखने की जरूरत है, नहीं तो समस्याएं आ सकती है। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो जीवन बदलने वाले परिणाम आपको मिल सकते हैं, नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2026 की कहानी, जो मैंने आपको बहुत ही सामान्य स्तर पर बताने का प्रयास किया है। अगर आप ऐसे ही अपने कुंडली का बृहत विश्लेषण पर्सनल लेवल पर में करवाना चाहते हो, अथवा जन्म कुंडली नहीं है, तो इच्छा ये हो कि हस्तरेखा दिखा करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी बर्थ डिटेल हस्तरेखा सब भेजें, जो शुल्क है जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। राधे राधे, राम राम।